अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु वबिलवालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। और तेरे परवरदिगार ने फैसला फरमाया है कि तुम उसके सिवा किसी और की इबादत न करो और वालिदैन के साथ एहसान करो। अगर तेरे पास दोनों में से एक या दोनों ही बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें उफ भी न कहो और उन्हें डांटो भी नहीं, और उनके लिए पाकीज़ा और नर्म बात जो है वो कहो, और उनके लिए हमेशा अपने आजिज़ी का बाजू जो है वो झुकाए रखो, और ये हमेशा दुआ पढ़ते रहो, ऐ मेरे परवरदिगार उनके ऊपर उसी तरह रहम फरमा जैसे उन्होंने बचपन में मेरी तरबियत और परवरिश की। नहायत ही इज्जत के लायक सामीन मोहतरम, बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, मुअज़्ज़ज़ात माओ, बहनों और बेटियों, पिछले खुतबा जुमअतुल मुबारक में औलाद के ज़िम्मे वालिदैन के क्या हुकूक हैं, उन्हें उनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, इसके बारे में कुछ गुजारिशात आपके गोशोगुजार की थी, जिनमें से पहली बात तो ये जिक्र की थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में अपनी तौहीद के बाद सबसे पहला जो हुक्म इरशाद फरमाया है वो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का इरशाद फरमाया। और दूसरी बात ये कही थी कि प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अफजल आमाल का तज़किरा करते हुए सबसे अफजल अमल नमाज को वक़्त पर अदा करने का बतलाया, और उसके बाद जो सबसे अफजल अमल जिक्र किया है वो वालिदैन के साथ नेकी करना और उसमें सलूक करना जो है वो बतलाया है। तीसरी बात जो जिक्र की थी कि वालिदैन जो है उनका मुकाम और मर्तबा जो है वो बहुत ऊंचा है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी वालिदैन की रज़ामंदी में हासिल करो, और याद रखो अगर वालिदैन नाराज़ हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ हो जाएंगे। और चौथी बात ये जिक्र की थी कि वालिदैन में से माँ के हुकूक जो है वो ज़्यादा है, इसलिए शरीयत ने माँ के साथ हुस्न सलूक करने का 3 दफ़ा हुक्म दिया है, और बाप के साथ जो है वो हुस्न सलूक करने का चौथी दफ़ा हुक्म दिया है। तो यहाँ पे हमने बात ख़त्म की थी कि वालिदैन के बड़े एहसानात हैं, उन्होंने ज़िंदगी में बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, औलाद की तरबियत में, नशो नुमा में उन्होंने बड़ी जिद्दोजहद की है, उसका सिला आखिरत में तो उनको मिलेगा मिलेगा, दुनिया में भी अल्लाह तबारक व तआला उनकी औलादों को हुक्म देते हैं कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक जो है वो कीजिए। बल्कि हकीकत यह है, आज के दरजुमा की पहली बात और पिछले तरतीब से चलती हुई 5वीं बात, तो पहली बात आज की यह है कि वालिदैन के एहसानात इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हैं, इंसान तो ये बड़ी आसानी से कह देता है कि वालिदैन ने दिया क्या है, मुझे मिला क्या है, जो कुछ कमाया है वो मैंने कमाया है, मेहनत मैं करता हूँ और मकान मैंने बनाया है, बिजनेस को मैंने संभाला है, बहनों की शादियां जो है वो मैंने की हैं, वालिदैन ने क्या दिया। हदीस पाक में आता है कि इस लफ्ज़ का जवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया। आपने फरमाया वालिदैन ने दिया क्या है, कुछ उसकी झलक मैंने पिछले जुमा में जिक्र की थी कि क्या दिया है कि आपको अपना लंगोट भी संभालना नहीं आता था, बांधना नहीं आता था, तुम्हारे वालिदैन ने बांधा। तुम सतर भी अपना ढांप नहीं सकते थे, अपने आप को ग़िज़ा और रोटी और पानी भी जो वो नहीं दे सकते थे, आप बोल भी नहीं सकते थे, आपको बोलना भी, चलना भी, पढ़ना भी, लिखना भी और खड़ा होना भी, ये सब कुछ वालिदैन ने सिखाया। जब आप सीख गए हैं
तो अब जो है वो इंसान कहता है मुझे वालिदैन ने दिया क्या है। इसी का जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यजज़ी वलदुन वालिदहु इल्ला अन यजिदहु ममलूकन फयश्तरियहु फयुतिकहु। कोई बेटा अपने बाप के हुकूक का बदला अदा कर ही नहीं सकता। ये मेरे और आपके नबी प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला यजज़ी वालिदुन वलदहु ला यजज़ी वलदुन वालिदहु। कोई बेटा अपने बाप का हक अदा नहीं कर सकता इल्ला मगर सिर्फ एक शक्ल में, अन यजिदहु ममलूकन, उसे गुलामी की शक्ल में पाए। आजकल वो सिलसिला ही नहीं, गोया कि आजकल ये कैफियत भी खत्म हो गई, ये चांस भी खत्म हो गया। जिस जमाने में गुलाम होते थे उस जमाने की बात। कहा अगर बेटा जो है वो अपने बाप को गुलामी की हालत में पाले, फयश्तरियहु, उसे खरीद लेता है, फयुतिकहु, फिर उसको आजाद कर देता है, तो ऐसी शक्ल में तो बाप का हक जो है वो अदा कर सकता है, वगरना सारी जिंदगी उनकी खिदमत करके उनका हक कभी अदा नहीं कर सकता। तुम हजारों मर्तबा कहते रहो कि मेरे वालिदैन ने मुझे दिया क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इतना दिया है कि तुम सारी जिंदगी लगाकर भी उनके हक का बदला चुकाना चाहो तो नहीं चुका सकते। सिर्फ एक शक्ल में अगर गुलाम पाओ तो गुलामी की हालत में खरीद लो और खरीद कर जो है वो आजाद कर दो, तो फिर बाप के एहसानात का बदला जो है वो चुका सकते हो। और माँ के एहसानात का बदला वो तो इंसान चुका ही नहीं सकता। वो तो गुलामी की हालत में खरीद ले, वो जैसे मर्जी खरीद ले, माँ के एहसानात का बदला जो है वो इंसान कभी नहीं चुका सकता। इसीलिए हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो कौल हमेशा याद रखना चाहिए। बैतुल्लाह में तवाफ कर रहे थे, एक यमनी अपनी माँ को अपने कंधों पे उठाए हुए बैतुल्लाह का तवाफ करवा रहा था। तो बैतुल्लाह का तवाफ करवाने के बाद जब वो फारग हुआ तो आया इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास, कहने लगा सहाबी रसूल अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैंने अपनी वालिदा को कंधों पे उठा के तवाफ करवाया है, उम्रा करवाया है, क्या मैंने अपनी वालिदा के एहसानात का बदला जो है वो चुका दिया है? कहा वला वलौ बिज़फ़रतिन वाहिदा, कहा कतअन नहीं, तुमने बदला चुकाया भी नहीं और तुम चुका भी नहीं सकते हो। तुम तो वालिदा की एक तकलीफ विलादत के वक्त जो थी उसका भी बदला नहीं चुका सकते। एक तकलीफ, सिर्फ एक तकलीफ, जबकि जिंदगी में माँ ने सैकड़ों नहीं हजारों तकलीफें जो है वो बर्दाश्त की है। इसलिए कहा तुम तो एक तकलीफ का भी बदला नहीं चुका सके हो, बाकी तकलीफों का बदला जो है तुमने क्या चुकाना है। इसीलिए आपने 3 मरतबा इरशाद फरमाया था कि उम्मका सुम्मा उम्मका सुम्मा उम्मका सुम्मा का, तेरी वालिदा का सबसे ज्यादा हक तेरे ऊपर है, तेरी वालिदा का सबसे ज्यादा हक तेरे ऊपर है, तेरी वालिदा का सबसे ज्यादा हक तेरे ऊपर है कि तू उसके साथ उसने सलूक करे, और तेरे बाप का हक जब उसके बाद। तो इसलिए माँ के साथ बदतमीजी करना, बदतमीजी करना और बुरा सलूक करना और बुरे तरीके से पेश आना, ये तो बहुत दूर की बात है। उनके साथ इतना हुस्ने सलूक करे, उनके साथ इतना अच्छा सलूक करे कि इंसान जो है वो कहे मैंने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ अभी भी उनका ही मौजूद है। इतना ज्यादा जो है वो इंसान को हुस्ने सलूक करना चाहिए। इसी के साथ दूसरी बात यह है, शरीयत ने कहा जब उनके एहसानात बहुत ज्यादा हैं तो फिर कहा उनके साथ जो है वो ज्यादती ना करो, कभी भी उनकी नाफरमानी ना करो, उनको तकलीफ ना पहुंचाओ। इसलिए कि अगर नेकी करना उनके लिए बहुत जरूरी है तो उनके साथ जो है वो बदतमीजी करना और गुनाह का काम करना और नाफरमानी का काम करना, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। सिर्फ 2 हदीसें जिक्र दे देता हूं। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अला उनब्बिउकुम बि अकबरिल कबाइर, लोगों मैं तुम्हें तमाम कबीरा गुनाहों में से बड़ा कबीरा गुनाह जो है वो ना बतलाऊं, जो सब गुनाहों से बड़े गुनाह होते हैं। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह क्यों नहीं, भला बतलाइए। आपने फरमाया अल इशराकु बिल्लाह, सबसे बड़ा गुनाह जो है वो अल्लाह के साथ शिरक करना, अल्लाह की रबूबियत में, अल्लाह की उलूहियत में, अल्लाह के अस्मा व सिफात में शिरक करना, किसी भी चीज में
जो अल्लाह की मलकियत में है, उस चीज में इंसान किसी और को शरीक कर देता है, तो फरमाया ये सबसे बड़ा गुनाह है, इससे आगे कोई बड़ा गुनाह नहीं। इसीलिए कहा कि अल्लाह ताला फरमाते कि मैंने शिरक को कभी माफ नहीं करना। अगर तौबा कर ली जिंदगी में तो माफ हो जाएगा, अगर तौबा नहीं की तो वो माफ नहीं होती। अल्लाह को छोड़कर सजदा करना, रुकू करना, झुकना, आजी और इनकिसारी किसी और के सामने करना, किसी और को मुश्किल कुशा मानना, किसी और को बेड़ियां तारने वाला मानना, और किसी के लिए नजरो न्याज देना, किसी के लिए मन्नत और चढ़ावा चढ़ाना, फरमाया ये शिरक है। ये शिरक जो है अगर जिंदगी में तौबा कर ली तो माफी हो जाएगी, अगर तौबा नहीं की है तो ये माफ नहीं होना, और वो इंसान हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में चला जाए, हमेशा हमेशा के लिए। और कितने ही लोग हैं वो इस चीज से नावाकिफ हैं। बाज अपने नेक लोग बुजुर्गों की अकीदत में, एहतराम में उनका मुकाम और मर्तबा या तो अल्लाह से बढ़ा देते हैं या कम अज कम अल्लाह के बराबर उनको खड़ा कर देते हैं। ये किसी भी सूरत में जायज है। जो अल्लाह वाली सिफात हैं वो अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को अता नहीं की, किसी को अता नहीं की। लैसा कमिस्लिही शै व हुवा समीउल बसीर। अल्लाह भी सुनने वाला और देखने वाला है, इंसान भी सुनने वाला और देखने वाला है। फरमाया उस जैसा कोई, उस जैसा है ही कोई नहीं। लिहाजा अल्लाह ने अपने इख्तियारात किसी नबी को दे दिए हो, किसी वली को दे दिए हो, किसी पीर को दे दिए हो, किसी फकीर को दे दिए हो, ये मुमकिन ही नहीं है। ना कोई आलिमुल गैब जात अल्लाह के अलावा कोई है, ना कोई मुश्किल कुशा अल्लाह के अलावा कोई है। यही जो है वो कहा अल-इशराकु बिल्लाह। लोगों सबसे बड़ा गुनाह शिरक है। मेरी जात के साथ और मेरे अफआल के साथ और मेरी रुबूबियत और मेरी उलूहियत के साथ कोई बंदा किसी को शरीक ना ठहराए। एक बादशाह एक दरबार में बैठा हो तो दूसरा बादशाह वहां बैठ सकता है? कोई बर्दाश्त करता है? मुल्क के 2 वजीर आजम बना दिए जाए, 2 सदर बना दिए जाए, कौन सा मुल्क ऐसा चलता है? हमेशा अपोजिशन बनती है और हमेशा मुखालफत रहती है कि एक ही बादशाह जो है, एक ही वजीर आजम जो है, एक ही सदर चलेगा, हालांकि उसकी मिल्कियत नहीं लाता। लेकिन ये सारी कायनात अल्लाह की मिल्कियत है, तो अल्लाह के साथ कौन शरीक हो सकता है? बहरहाल ये तो ज़िम्नन बात आ गई कि कहा ये सबसे बड़ा गुनाह है। इतना बड़ा गुनाह। फिर उसके बाद कहा दूसरा गुनाह जो है इसके बाद कौन सा है? सुम्मा मादा काला अकूकुल वालिदैन। वालिदैन की नाफरमानी करना जो है वो इसके बाद सबसे बड़ा गुनाह। अब अंदाजा लगाइए कि वालिदैन का मुकाम किस कदर जो है वो ज्यादा है। उधर कहा लोगों तौहीद को इख्तियार करो, और तौहीद के बाद सबसे बड़ी नेकी जो है वो वालिदैन के साथ एहसान करना है। और इधर क्या कहा? लोगों सबसे बड़ा गुनाह शिरक है, और उसके बाद सबसे बड़ा गुनाह जो है वो वालिदैन की नाफरमानी करना। लिहाजा वालिदैन की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए, उनकी इताअत करनी चाहिए, उनकी फरमाबरदारी करनी चाहिए, हत्तल वसा उनको राहत पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए, उनकी गलत बात भी कभी मान लेनी चाहिए। जो सही बात है वो तो माननी चाहिए ना, कभी कभी उनकी गलत बात भी मान लेनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला उसमें भी इंसान के लिए खैर जो है वो पैदा कर देते। लेकिन चलो गलत ना मानो, सही तो मानो। आज की दुनिया में इंसान अपने वालिदैन की सही बात भी मानने के लिए तैयार है। इस हदीस में आपने फरमाया लोगों शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह जो है वो क्या है? वो वालिदैन के साथ जो है वो नाफरमानी करना। बहुत बड़ा गुनाह है। इंसान जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मुजरम बन जाता है, और इतना मुजरम बन जाता है कि आखिरत तो परेशानी इंसान को करेगी करेगी, और दुनिया में भी इंसान को मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है। शरीयत कहती है लोगों गुनाह नाफरमानी करना वालिदैन की, ये तो बहुत दूर की बात है। जो आयत मैंने पिछले जुमे में पढ़ी और इस जुमे में पढ़ी, उसका आधा हिस्सा आज भी बाकी है। उसमें आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। अगर दोनों या एक बुढ़ापे को पहुंच जाएं, ए बेटे अगर तेरे वालिदैन तेरे पास दोनों ही बूढ़े हो जाए या उनमें से एक बूढ़ा हो जाए, फला तकुल लहुमा उफ, उनकी नाफरमानी करना तो बड़ी दूर की बात है, उनको क्या नहीं कहना? उफ भी नहीं कहना। जिसे हम अपनी जुबान में कहते हैं ऊ भी नहीं करनी।
जब इंसान जो है किसी महफिल में बैठा होता है और एक आदमी गुफ्तगू कर रहा होता है और वो गलत बात कहता है, वो हमारी माफक नहीं होती, हम मुंह चढ़ाते हैं, करीब बैठे हुए बंदे को सुना देते हैं, इसने ये क्या बात कर, बोल नहीं सकता लेकिन इस तरीके से कह देता है। कहा वालिदैन के सामने ये भी ना करो, उनके फैसलों के सामने, उनकी बात के सामने उफ भी ना कहो। वला तनहरुमा, डांटना तो बहुत दूर की बात है, उनको डांटो भी नहीं। गालियां देना तो उनको बहुत दूर की बात है, धक्के देना और घर से बाहर निकाल देना तो बहुत दूर की बात है, उन्हें उफ भी ना कहो। वकुल्लहुमा कौलन करीमा, उन्हें हमेशा नरम बात जो है वो कहो। ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वालिदैन का अदब बतलाया है। उनकी नाफरमानी बहुत बड़ा गुनाह है और नाफरमानी नहीं करनी, उनको डांटना नहीं है, उनको मारना नहीं है, उनको गाली नहीं देनी, बल्कि उफ भी नहीं करना है, उफ भी नहीं करना है। क्यों? इसलिए कि आज की तीसरी बात जो है वो इसके साथ मुर्तबित है, और वो तीसरी बात क्या है? लोगों, वालिदैन की इताअत करो और उनकी दुआएं ले लो। वालिदैन की नाफरमानी ना करो, कहीं उनकी बद्दुआएं जो है वो ना मिल जाए। उनकी दुआ भी रद्द नहीं होती, उनकी बद्दुआ भी रद्द नहीं होती। अगर उन्होंने दुआ दे दी तो आपका बेड़ा जो है वो तर जाएगा, और अगर उन्होंने बद्दुआ दे दी तो बेड़ा जो है वो फंस जाएगा, बेड़ा तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इंसान की आखिरत तो बर्बाद होती होती है, दुनिया में बर्बाद हो जाती है। इसीलिए हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? 3 बंदे हैं, ला तुरद्दु दावतुहुम, उनकी दुआ रद्द नहीं की जाती। उनमें से दावतुल वालिदैनि अला वलदिही, या दावतुल वालिदी अला वलदिही, फरमाया वालिदैन की दुआ या बाप की दुआ अपने बच्चे के खिलाफ कभी रद्द नहीं होती। जब वालिदैन अपने बच्चे के खिलाफ हाथ उठा लेते हैं तो वो दुआ जो है वो कबूल हो जाती है। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा गाली नहीं देनी, डांटना नहीं है, धक्के नहीं देने हैं, मारना नहीं है, उफ भी नहीं कहनी है, इताअत कर लो, वो खुद दुआएं दे। कितने ही लोग हैं वो जाकर अपने माँ बाप से दरख्वास्त करते हैं कि दुआ कर दे। अच्छी बात है, करवा लेनी चाहिए, बुजुर्गों से, बड़ों से दुआ करवानी चाहिए। मुश्किलात में फंसे हों तो नेक लोगों की और वालिदैन की दुआएं औलाद के काम आती हैं। लेकिन अहले इल्म का कहना है दुआ कह के नहीं करवाई जाती, उनकी खिदमत करो, उनकी जुबान से खुद दुआएं निकले। जब उनकी खुद दुआएं निकलेंगी तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपके तमाम मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। उनकी जरूरियात जिंदगी का ख्याल रखो, उनकी जितनी भी तलाबात है उनका ख्याल रखो, उनकी बीमारी, उनकी इलाज, मुआवजा, उनका लिबास, उनकी जरूरियात, उनका खाना पीना, इस चीज का लिहाज रखो। वो खुद खुश हो जाएं और खुश होकर दुआ दें तो आपका जो है वो, आपका काम जो है वो बन जाएगा। और अगर वो नाराज हो गए, उन्होंने बद्दुआ कर दी, वो बद्दुआ जो है वो रद्द नहीं होती। दोनों चीजों की हमारे सामने एक दो नहीं सैकड़ों मिसालें जो है वो मौजूद है, सैकड़ों मिसालें जो है वो मौजूद है। ये किस्सा शेख सुदैस हाफिज़हुल्लाह तबारक व तआला का मैंने पीछे भी कई दफा सुनाया है कि छोटे से बच्चे थे और बड़े शरारती थे, और एक दिन मेहमान आए, यानी आज से कोई आप 80, 70 साल, 90 साल, 100 साल पीछे चले जाए, तकरीबन ज्यादा 50, 60 साल पीछे चले जाए कम अज कम, यानी इस वक्त उनकी उम्र 80, 85 साल होगी, तो कम अज कम जो है वो 70, 75 साल जो है वो पीछे चले जाए, 8-10 साल के तो होंगे या उससे छोटे होंगे। उस वक्त की बात है, कहते हैं कि घर में मेहमान आए और मेहमानों के लिए माँ ने खाना बना लिया, और ऐन खाना जो है वो जब तैयार हो गया, मैंने मट्टी उठाई और मट्टी उठाकर जो है वो सालन में डाल दी। ये गैस तो कल की पैदावार है ना, 15, 20 साल, 25 साल, 30 साल हुए गैस चल रही है। उससे पहले कहाँ गैस, उससे पहले तो सिलेंडर भी नहीं थे, ईंधन जलाया जाता था, कैसे सालन बनाया जाता था, कैसे मेहनत की जाती थी। आज के लोग क्या जाने, बड़े लोग जो है वो जान सकते हैं, लेकिन नई पौध को नहीं मालूम कि सालन और हांडी जो है वो बनाना कितना मुश्किल होता था। हांडी बनाई और उसमें मट्टी डाल दी, वो सालन बेकार हो गया। अब माँ का पारा जो है वो यकीनन हाई हुआ होगा, लेकिन कुर्बान जाइए कि माँ भी समझदार थी,
औलाद को भी समझदारी का सबूत देना चाहिए, वालिदैन को भी समझदारी का सबूत देना चाहिए। औलाद को ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि माँ बाप बदुआ दे दे, और माँ बाप को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, मुंह से कोई ऐसा लफ्ज ना निकाले बाद में बच्चा तबाह हो जाए तो माँ खुद ही रोती रहे। अगर उसकी मुंह से कोई लफ्ज ऐसा निकल गया जो बच्चे की तबाही और बर्बादी का जरिया बनने वाला, तो टेंशन तो बच्चे के बाद जो है वो माँ को लगनी है, वालिदैन को लगनी है। इसलिए दोनों को जो है वो अपनी अपनी जिंदगी में जायजा लेते रहना चाहिए। उन्होंने गुस्सा तो आया लेकिन अपने गुस्से पे कंट्रोल किया, और मुमकिन है उनको आप सब की ये बातें जो है वो याद हो कि वालिदैन की दुआएं और बददुआएं जो है वो कबूल हो जाती हैं। और फिर ऐसे वक्त में जिस वक्त माँ बड़ी शदीद टेंशन में हो, उन्होंने कहा जा बेटा, अल्लाह तबारक तआला तुझे हरम का इमाम बनाए। कैसे वक्त में कैसी दुआ जो है वो निकली है, और देखिए अल्लाह ताला ने पूरी कर दी। और पूरी नहीं की, इस वक्त पूरी दुनिया में उम्मत मुसलमान के हर दिल अजीज और पॉपुलर इमाम, पूरी दुनिया उनसे मोहब्बत करती है और दिली लगाव जो है वो रखती है कि ये इमाम हरम है, और उनकी आवाज जो है वो बड़ी खूबसूरत है। और मक्का में जाते हैं तो शौक होता है कि वो इमामत करवाएं और उनके पीछे जो है वो खड़े होकर जो है वो नमाज पढ़ें। ये माँ की दुआ जो है वो कैसे कबूल होती है, ये आपके सामने जो है वो नमूना मौजूद। और दूसरा वाकया ये भी आपने सुन रखा है, कई दफा सुन रखा है कि पहली उम्मतों में एक वली था, रात को तहज्जुद पढ़ रहा था, माँ आई, आवाज दी जुरैज। दिल में सोचा या अल्लाह, एक तरफ मेरी माँ है और एक तरफ नमाज है, तेरी नमाज पढ़ रहा हूं, या अल्लाह मैं अभी चला जाता हूं, नमाज जल्दी से खत्म कर लेता हूं। नमाज जारी रखी, माँ चली गई। नमाज सलाम फेर के देखा तो माँ नहीं थी, उसकी कुटिया थी छोटी सी, माँ किसी और जगह पे रहती थी। दूसरे तीसरे दिन फिर एक दफा माँ आ गई और इत्तेफाक से फिर रात के वक्त में वो तहज्जुद पढ़ रहा था। फिर कहा जुरैज मेरी बात सुनना। फिर कहा या अल्लाह, एक तरफ मेरी माँ एक तरफ नमाज, क्या करूं? या अल्लाह मैं जल्दी से नमाज पढ़ता हूं फिर चला जाता हूं। नमाज पढ़ी, सलाम फेरा तो देखा माँ चली गई। तीसरी दफा फिर माँ आ गई, एक दफा कहा बेटा बात सुनो। फिर यही सोचने लगा या अल्लाह इत्तेफाक ऐसा है, नमाज पढ़ रहा हूं, माँ भी आ गई, या अल्लाह मैं अभी जाता हूं, नमाज मुकम्मल कर लूं। नमाज मुकम्मल करके देखता है माँ जो है वो जा चुकी और जाते जाते बददुआ देगी, जा जुरैज उस वक्त तक तुझे जो है वो मौत ना आए जब तक तू बदकारा औरत का मुंह ना देखे। नेक वली, तहज्जुद पढ़ने वाला, कितना नेक है आगे चल के वाज़ेह हो रहा है। कुछ वक्त गुजरा, करीब में एक औरत रहती थी बाजारी किस्म की, उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ। लोगों ने उससे पूछा ये बच्चा किसका है? कहने लगी इसी वली का है। लोग आए और उसके घर को छोटी सी कुटिया थी, उसे मार मार के कुटिया उसकी ढा दी, बंदे को पकड़ा, उसको मार मार के अगवा कर दिया। जब वो मार मार के थक गए तो कहने लगा मुझे बताओ तो सही मेरा कसूर क्या है, मेरा जुर्म क्या है? कहने लगा इस बच्चे का कौन वारिस है? तुझे पता ही नहीं जुर्म क्या है? कहने लगा अच्छा ये मामला है। वुजू किया, 2 रकत नमाज पढ़ी, अल्लाह ताला से दुआ मांगी। दुआ मांगने के बाद बच्चे के पास आया, बेटा तेरा वालिद कौन है? उसने कहा वो फलां चरवाहा जो है वो मेरा वालिद। लोग हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए कि अल्लाह का वली है, ये तो नेक आदमी, पहले भी हम जानते थे, ये किसी ने झूठी खबर हम तक पहुंचा दी और हम जो है वो गलत फहमी में मुबतला हो गए। लेकिन हकीकत क्या थी कि माँ की बददुआ जो है वो लग चुकी थी, उस वक्त तक तुझे मौत ना आए जब तक तू किसी बदकारा औरत का मुंह ना देखे। वो दुआ जो है वो कबूल हो गई। माँ की दुआएं इस तरीके से कबूल होती हैं। लेकिन वो वली कितना है, इतना ऊंचा वली है कि वुजू करके अल्लाह से दुआ मांगता है तो छोटा सा 1 दिन का 2 दिन का बच्चा जो है माँ के पंघूड़े में, उस वक्त जो है वो बोलकर बतलाता है कि मेरा वालिद ये नहीं है, मेरा वालिद जो है वो। ये सफाई देने के लिए अल्लाह ताला ने उस बच्चे को जब वो बोलने की सलाहियत अता फरमाई कि ये हमारा बंदा है, नेक आदमी है, उसके लिए छोटा बच्चा पंघूड़े में भी जो है वो बोलकर जो है वो बतलाता है। 2 वाक़े। तीसरा वाकया, वो आदमी जो सऊदीया में, ये हमने खुद देखा, व्हील चेयर के ऊपर एक आदमी बैठा, टीवी के ऊपर जो है वो लोगों को वाज कर रहा है, नसीहत कर रहा है, लोगों अपने वालिदैन का अदब किया करो, लोगों अपने वालिदैन को जो है वो ना सताया करो, अपने वालिदैन को गालियां ना दिया करो, तंग ना किया करो, बुरा ना कहा करो, उनके साथ हुस्ने सलूक किया करो। फिर वो रोते हुए अपना वाकया सुनाता है।
अपना वाकया रोते हुए खुद सुनाता है। कहता ये मेरी हशर देख रहे हो, मेरे हाथ नहीं हरकत करते, मेरा जिस्म जो है वो हरकत नहीं करता, व्हील चेयर पे बैठा हूं, खुद इसके ऊपर नहीं बैठ सकता, मुझे उठाकर बैठाया जाता, उठाकर इससे नीचे उतारा जाता है, मैं खुद बैठ नहीं सकता, खुद उतर नहीं सकता। जबकि एक वक्त था मैं कड़ियल नौजवान था, बहुत जबरदस्त किस्म का ऊंचा लंबा तिरंगा नौजवान था, बहादुर आदमी था। मैं बड़ी दूर दूर से छलांगे लगा लेता था, कुश्ती कर लेता था, बहुत ज्यादा दौड़ लेता था, तैराकी बड़ी उम्दा किस्म की तैर लेता था, स्विमिंग पूल में बड़ी ऊंची छलांग लगा के कितनी कितनी देर तक मैं पानी में रह लेता था। एक दिन कहता मेरा हाशर क्या था, बाहर में सिगरेट पीता था, दोस्तों यारों के साथ आवारागर्दी करता था, माँ और बाप नाराज होते थे, हर रोज मुझे गुस्से होते थे, मैं जो है वो गालियां भी दे देता, गुस्से भी होता, नाराज भी होता, उनको जो कुछ मेरे मुंह में आता मैं कह देता था और उनकी कोई बात नहीं मानता था। ये मेरी पोजीशन थी। ये सच्चा वाकया है, सच्चा वाकया है, कोई लतीफा नहीं सुना रहा आपको। वो बंदा खुद अपना वाकया सुनाता है कि मेरी कंडीशन ये थी। कहने लगा एक दफा दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल में, तालाब में जो है वो नहाने के लिए गया, चले गए और दोस्तों को मालूम था मैं 2-2, 3-3 मिनट पानी के अंदर नीचे रह लेता था, बाहर जाहिर नहीं होता था। कहते मैंने छलांग लगाई, मैं कितनी देर तक जो है वो नीचे ही रहा, मैं जो है वो ऊपर ना आ सका। बाहर वाले लोग पहन लगे कोई मसला नहीं है, माहिर आदमी है, आ जाएगा। जब देर हो गई फिर उनको कुछ एहसास हुआ, फिर 2-3 लड़के जो है वो छलांग लगाकर मेरे पीछे आए, नीचे गए तो मैं नीचे पड़ा हुआ हूं, तो फिर जो है वो उन्होंने आके मुझे पकड़ा और बाहर निकाला, तो मेरा जिस्म जो है ये मफलूज हो चुका था। क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये मेरे रब को मालूम है, कुछ भी मुझे मालूम नहीं, बस मैंने छलांग लगाई है, बस नीचे ही चलते जाता रहा और फिर मैं उठ ना सका, कोई हरकत ना कर सका, मेरे जिस्म ने जो वो हरकत करने से जवाब दे दिया। लोगों मैं तो यही समझता हूं कि मेरे वालिदैन को जो मैंने सताया है, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे दुनिया में लोगों के लिए निशाने इबरत बना दिया। तुझे मैंने सेहत दी, जवानी दी, मालो दौलत दिया, सब कुछ दिया, तूने उसे किस काम में लगा दिया? आवारागर्दी में और वालिदैन की नाफरमानी करने में। आज देखो तेरे साथ में क्या चल रहा। वो रहती दुनिया तक, जब तक वो जिंदा रहा इसी हालत में जिंदा रहा। उसने तौबा की, माफी मांगी, अल्लाह ताला कबूल कर ली, लेकिन बहरहाल वो दोबारा जो है वो बंदा सही ना हो सका। ये वालिदैन की नाफरमानी, उनकी बद्दुआएं किस वक्त लग जाए कोई पता नहीं कि इंसान किस वक्त में जो है वो कहां से कहां पहुंच जाए। और अगर दुआ मिल गई तो फिर आपका बेड़ा जो है वो पार हो जाएगा। और ये मालूम नहीं जिंदगी में कहां कहां वालिदैन की दुआएं जो है वो इंसान के काम आती हैं। इंसान का काम बन जाता है और इंसान समझता है मैंने दिया, ये नहीं मालूम पीछे मां बैठी दुआ कर रही है, वो दुनिया से जाने से पहले दुआएं दे गई है। उनकी दुआओं की बदौलत आज मैं जो है वो इतनी बुलंदी और मंजिलें जो है वो तय करता चला जा रहा। फरमाया लोगों वालिदैन को तंग ना किया करो, उनकी दुआएं जो है वो लिया करो। वक्त खत्म हो रहा है। चौथा वाकया वो गार वाला, क्या लगा या अल्लाह मैं दूध निकाल बकरियों को चरवाने के लिए जाता था, दूर चला जाता था, शाम को आकर पहले बकरियों का दूध निकालकर अपने वालिदैन को पिलाता था। एक दिन मैं लेट हो गया, माँ बाप सो गए, बच्चे भूखे थे, मैं आकर दूध निकाला और वालिदैन को जगाना भी मुनासिब ना समझा, उनको तकलीफ देना भी मुनासिब ना समझा। सो रहे हैं, उनकी नींद पूरी हो रही है, होने दीजिए, खुद उठे। दूध भी उनसे पहले अपने बीवी बच्चों को नहीं दिया। आज की दुनिया में इस तरह का काम इंसान सोच भी नहीं सकता कि शापर फल फ्रूट का, गोश्त का, कोई मछली भुनी हुई, कोई गोश्त किया हुआ, कोई कबाब, कोई इस तरह की चीजें, कोई आइसक्रीम वगैरह, वो शापर भर के बेगम के कमरे में जाने की बजाय सीधा इंसान मां के कमरे में चला जाए और बीवी देख रही हो। यह नहीं कि बीवी छुपी हुई है किसी और जगह पे, बीवी भी देख रही है। क्या आज के किसी शौहर के लिए ऐसा मुमकिन है कि वो बीवी के सामने अपने माँ बाप की खिदमत कर ले और बीवी की खिदमत ना करे? मुमकिन ही नहीं। आजकल ये सोचा भी नहीं जा सकता। वो कहता है या अल्लाह मैं ऐसे करता था और मैंने किया, फिर वालिदैन को जगाया भी नहीं, वो खुद उठे और उठकर जो है जब उन्होंने जागे तो मैंने पहले उनको दूध पिलाया। बच्चे बिलखते रहे, रोते रहे,
मैंने वालिदैन की पहले खिदमत की, उनको खाना दूध वगैरह पिलाया, फिर मैंने अपने बच्चों को पिलाया। या अल्लाह, अगर वाकई मैंने कोई नेकी की थी, आज इस बंद गली में, इस चट्टान के अंदर, तारीख गार के अंदर फंसे पड़े हैं, या अल्लाह यहां हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, अल्लाह तू सुन रहा है, तू जानता है वो मैंने नेकी की थी। अगर तुझे नेकी नजर आ रही है तो आज हम इससे नजात अता फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला ने चट्टान को हुक्म दिया, चट्टान पीछे हट, पीछे हट जा, ये बंदे हमारे हैं। वालिदैन दुआ ना भी करें, उनके साथ नेकी करना जो है इंसान को बंद गली में रास्ता जो है वो निकाल देता है। लेकिन करे तो सही ना, बने नेकी करे तो सही। बात जो है वो खत्म करूं, क्योंकि ये बात फिर लंबी बहुत ज्यादा हो जाएगी। आज ही के जुम्मे में खत्म करना चाहता हूं, एक बात सिर्फ और जिक्र करके अपनी बात खत्म करता हूं, वगरना बातें तो और भी बहुत ज्यादा है। वो ये है कि मुसलमान वालिदैन हों, उनके साथ तो नेकी करनी ही चाहिए। शरीयत कहती है काफिर भी हों तो उनके साथ भी नेकी कीजिए, उनके साथ भी उसने शुरू कीजिए। हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरी वालिदा, उसने कसम उठा ली, हलफत अल्लाह ताकुला वला तशरब हत्ता तुफारिक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ साद, मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगी, उस वक्त तक पानी नहीं पीऊंगी, जब तक तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदाई इख्तियार नहीं कर लेता, उनका कलमा नहीं छोड़ देता, उनके घर को नहीं छोड़ देता, वापस पलटा, नहीं तो मैंने भूख हड़ताल कर दी है, भूखी मर जाऊं। कहते हैं मेरे बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की आयत नाज़िल फरमा दी, व इन जाहदाका अला अन तुशरिक बी मा लैसा लक बिही इल्म फला तुतिहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा। अगर वो तुझे मजबूर करें कि तुम अल्लाह के साथ शिरक करो, तो शिरक के मामले में, अल्लाह की नाफरमानी के मामले में उनकी इताअत ना करो, लेकिन वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, दुनिया के मामले में कभी उनको तकलीफ ना पहुंचने दो, दुनिया के मामले में उनकी इताअत करो और फरमाबरदारी करो। काफिर वालिदैन के साथ भी ऐसा करना जो है वो जरूरी है, तो फिर जो मुसलमान वालिदैन हैं उनके साथ उसने सलूक जो है वो क्यों नहीं करना चाहिए। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह तबारक तआला हमेशा हमें अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करने की तौफीक नसीब फरमा दे। जिनके वालिदैन जिंदा हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत वाली, ईमान वाली, आफियत वाली लंबी जिंदगी जो है वो नसीब फरमाए, और जो फौत हो गए हैं अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत फिरदौस में जगह नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।